जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। काफ़ी दिनों के बाद आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। सुमिरन के बिना रूप कैसे प्रकट होगा? गुरु महाराज कहते हैं कि 24 घंटे में सुमिरन अवश्य करें। जब सुमिरन पक्का होगा, आपका नाम जब दृढ़ होगा, तब उसके रूप का दर्शन होगा, और जब रूप का दर्शन होगा तब उसकी कला, उसकी लीला प्रकट होगी। फिर उस परमपिता के धाम का दर्शन होगा, फिर उस मोक्ष या मुक्ति का मार्ग खुलेगा। और यही भक्ति जीव को प्रभु के निकट ले जाती है। भक्ति भी ऐसी हो जहाँ संसार का प्रवेश न हो। अगर भक्ति के बीच में संसार आ गया तो मन भटक जाएगा, भक्ति क्षीण हो जाएगी, संसार भारी पड़ जाएगा। इसलिए संसार के करीब उतना ही आपको जाना है जितना जरूरी हो। आप जितना भीड़ से दूर रहोगे उतना ही आपकी भक्ति मजबूत होगी। भक्ति हमेशा एकांकी होती है। अगर उसके बीच में संसार आ गया तो साधक कभी भी वाणी से या कर्म से या दृष्टा बनकर कोई न कोई भूल कर बैठता है, और फिर भक्ति के रंग में भंग पैदा हो जाता है। आपकी भक्ति का जो स्वरूप है वो बदलने लगता है। इसलिए साधक को अपनी भक्ति में आए बाधक तत्वों की निरख परख जरूर करते रहना चाहिए। जरा सी चूक होने पर मन भटक जाता है। सुमिरन तो आप रोज करते हो, लेकिन आप ये कहते हो कि मैं भजन पे तो रोज बैठता हूँ पर मेरा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका मन उछल कूद करता है, क्योंकि वो संसार में कहीं ना कहीं फंसा होता है। आप सोचते हो कि हम तो इतना नाम जप करते हैं पर उसका हमें कोई फल क्यों नहीं मिलता। देखिए, संसार में नाम जप का प्रभाव जीवन पर अवश्य होता है। हाँ, जब हम संसार के प्रपंच में उलझ जाते हैं तब भक्ति का स्वरूप हमें दिखाई नहीं पड़ता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भक्ति इतनी आसान नहीं है कि आपने माला पकड़ी, नाम जप किया और प्रभु ने दर्शन दे दिया। हमें अच्छे बुरे, ऊंच नीच का ज्ञान जब तक है तब तक हमारी भक्ति परिपक्व नहीं हो सकती है, क्योंकि जब आप इससे ऊपर उठ जाते हैं, जहां आप में समानता की भावना आ जाती है, आप सभी को एक समान समझने लगते हो, सब में आपको अपने प्रभु के स्वरूप का दर्शन होने लगता है, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी भक्ति दृढ़ हो गई है। हर रूप में, हर जगह, हर जीव में उसके होने का एहसास होने लगे, आपकी सेवा प्रभु सेवा में परिवर्तित होने लगे, और आपकी भक्ति में पूर्णता का आपको एहसास होने लगे। संपूर्ण प्रकृति में उसकी कला के दर्शन होने लगे। हर दुख दुख न लगे, हर सुख सुख न लगे। आपका मन शांत होने लगे, उसकी भाग दौड़ कम हो जाए, सारे संकल्प विकल्प समाप्त होने लगे। ना कुछ खोने का डर, ना कुछ पाने का डर। इस तरीके की जब आपकी इच्छाओं का दमन होना शुरू हो जाए, कितना भी मान मिले या अपमान मिले, उसका आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, तब समझ लेना कि आप साधना में सफल हो रहे हो। भक्ति के साथ साथ
मोक्ष का भी आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि असल में मुक्ति कहते किसको हैं, इसका क्या फल है। आप ये तो बिल्कुल 100% सही है कि जितने भी अनुभवी लोग हुए उन्होंने बताया कि जब साधक इस श्रेणी में आ जाता है तो उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम की कोई कमी नहीं रहती है। पर मनुष्य जब उसकी दया को भ्रमवश भक्ति की उपलब्धि समझ लेता है, वहीं धोखा खा जाता है और भक्ति मार्ग से विमुख होकर पतन की ओर बढ़ने लगता है। जैसे कि यदि जीवन में नाम जप के बाद पैसा आ जाता है तो मनुष्य उस पैसे को ईश्वर की कृपा समझकर अहंकार में डूबकर बखान करने लगता है कि अरे मुझे तो भगवान ने इतना माला माल कर दिया कि अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यही दंभ उसकी भक्ति को नीचे गिरा देता है। इसी प्रकार अगर रूप मिल गया, योग्यता मिल गई, तो मनुष्य उसके मद में फूलकर ईश्वर की भक्ति से धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसलिए ये सब बहुत ही छोटी सी उपलब्धियां हैं भक्ति के मार्ग में। इसलिए इनमें ना फंसकर हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए कि हमें ये मनुष्य शरीर मुक्ति के लिए मिला है, उसे उस परम पिता परमेश्वर से मिलाना है। यदि हमारे जीवन का यही सत्य है, यही भक्ति है, यही मुक्ति है, इसी तरीके से अगर आपकी भक्ति पूर्णता की ओर बढ़ने लगेगी तो निश्चित सी बात है कि आपके जीवन में उस ईश्वर के चमत्कार का जरूर प्रादुर्भाव होगा। क्योंकि नाम जप ही एक ऐसी विधा है कि जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आप जब जब उस ईश्वर को याद करोगे तो ये निश्चित सी बात है वो ईश्वर कहीं ना कहीं आपके समझ किसी ना किसी रूप में जरूर उपस्थित रहेगा। ये हम सभी के अनुभवों का बहुत बड़ा एक सत्य है जो हम आपसे साझा कर रहे हैं कि जीवन कितना भी कठिन हो, जीवन कितना भी दुर्गम पूर्ण रास्ते से गुजर रहा हो, लेकिन अगर आपके जीवन में नाम जप की माला चल रही है तो ये निश्चित सी बात है कि उस माला के एक एक मनके से कई गुना अधिक उस प्रभु का संग आपके साथ चल रहा है। एहसास करना, महसूस करना, ये हम सबके बस की बात नहीं है जब तक वो परमपिता परमेश्वर स्वयं आपको अपने होने का आभास नहीं देता है। क्योंकि ये संसार रूपी सागर में तमाम तरीके की बाधाएं और तमाम तरीके की व्याधियों से ये जीवन गुजरता है और जिसमें सत्य असत्य तमाम तरीके की आपके अंदर विकृतियां पैदा होती हैं, जिससे कि लक्ष्य हम आप भूल जाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखिए कि ये नर्तन क्यों मिला है, इस नर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमें जीवन में सबसे पहले किसे पाना है, किसने हमें इतना बड़ा अमूल शरीर दिया है, आखिर क्यों दिया है, इस लक्ष्य को हमें कभी नहीं भूलना है और नाम जप की रटन को हमेशा याद रखना है। जय